आज मैं आप सबको एक ऐसी चीज दिखाने वाली हूँ जो हम सबके सामने है, लेकिन फिर भी हम उसे इग्नोर कर रहे हैं। आज के दिन मार्केट में बस यही बातें चल रही हैं। गोल्ड महंगा हो गया है, सिल्वर भी महंगा हो गया है, स्टॉक मार्केट महंगी है। लेकिन इन सब के बीच में एक ऐसा इंडेक्स है जो बिल्कुल भी महंगा नहीं है। महंगा तो छोड़ो, ये इंडेक्स अपने 10 साल की एवरेज वैल्यूएशन से 30% सस्ता मिल रहा है। विश्वास नहीं हो रहा ना, कोई बात नहीं, वीडियो पूरी देख लो, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको डेटा, नंबर्स और चार्ट्स के थ्रू ये प्रूव करके दिखाऊंगी कि इस इंडेक्स को मैं सस्ता क्यों बोल रही हूँ। तो शुरू करते हैं वीडियो को। अच्छा, मैंने नाम नहीं बताया ना इंडेक्स का। इस इंडेक्स का नाम है निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स। अब सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये इंडेक्स है क्या, क्योंकि अगर ये नहीं समझा तो आगे का पूरा वैल्यूएशन डेटा, पी रेशियो, पीबी रेशियो, रिटर्न्स कुछ भी कनेक्ट नहीं कर पाओगे आप वीडियो में। इसलिए मुझे बस 1 मिनट दो, फिर सीधा नंबर्स पे चलते हैं। तो अब बात ये आती है कि निफ्टी नेक्स्ट 50 में स्टॉक्स का सिलेक्शन कैसे होता है। तो देखो, सबसे पहले इंडिया की टॉप 100 कंपनीज को मार्केट कैप के बेसिस पर सिलेक्ट करते हैं। फिर उनमें से जो टॉप 50 कंपनीज होती हैं वो निफ्टी 50 में चली जाती हैं, और जो बाकी की नेक्स्ट 50 कंपनीज होती हैं रैंक 51 से लेकर 100 तक, वो निफ्टी नेक्स्ट 50 का पार्ट बन जाती हैं। अब वेटेज कैसे डिसाइड होता है कि एक स्टॉक का कितना वेटेज होगा, तो ये डिसाइड होता है फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन से। यानी कि जिस कंपनी का साइज और पब्लिक होल्डिंग ज्यादा होगी उसका वेट इंडेक्स में ज्यादा होगा। इसके बाद रीबैलेंसिंग के बारे में बताऊं तो ये सेमी एनुअली होता है, साल में 2 बार, जनवरी और जुलाई में। तो ये तो था इस इंडेक्स का पूरा स्ट्रक्चर। अब आता है असली सवाल कि आखिर ये इंडेक्स कितना सस्ता है। तो सीधा वैल्यूएशन पर आते हैं, क्योंकि अंडर वैल्यूड बोल देना तो आसान है, लेकिन इसे प्रूव भी करना पड़ता है। तो चलो अब प्रूव करूंगी नंबर्स से, चार्ट से और हिस्ट्री से। तो निफ्टी नेक्स्ट 50 का करंट पी रेशियो अभी 19.4 है, और अगर इसके पिछले एक साल का मीडियन पी आप देखोगे तो वो 21 है। 5 साल का मीडियन पी 24 है, और 10 साल का मीडियन पी 27.5 है। मतलब हिस्टोरिकली मार्केट इस इंडेक्स को 24 से 27 की रेंज में वैल्यू करता रहा है, और आज ये 19.4 पे मिल रहा है। अभी रुको, ये डिस्काउंट एक्चुअली कितना बड़ा है वो कैलकुलेट करते हैं। अगर कंपेयर करें तो ये 1 ईयर मीडियन से लगभग 8% डिस्काउंट पे है, 5 ईयर मीडियन से करीब 19% डिस्काउंट पे है, और 10 साल के मीडियन से तो ऑलमोस्ट 30% नीचे ट्रेड कर रहा है। अब ये कोई नॉर्मल करेक्शन नहीं है, ये वैल्यूएशन कंप्रेशन है, और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये डेटा। और देखो आप, जिसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि पी रेशियो अभी 6 मंथ्स के लो के बिल्कुल करीब है। ऐसे ही नियर 1 ईयर लो पे है, नियर 2 ईयर लो पे भी है, और 5 ईयर एवरेज के भी नीचे ट्रेड कर रहा है। अब नंबर्स तो मैंने आपको दिखा दिए, लेकिन नंबर्स से भी ज्यादा पावरफुल होता है चार्ट, क्योंकि चार्ट में एक चीज दिखती है जो नंबर्स में नहीं दिखती, हिस्ट्री। और इन्वेस्टिंग में हिस्ट्री का बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी आपके सामने पिछले 10 साल का पी रेशियो का चार्ट है, और इसमें आप देख सकते हो कि इन 10 सालों में सिर्फ एक बार ऐसा हुआ था जब इस इंडेक्स का पी रेशियो 19 के नीचे गया था, जून 2022 में। और आपको याद भी होगा कि उस टाइम पर ग्लोबल पैनिक था, रशिया यूक्रेन वॉर, इन्फ्लेशन स्पाइक, रेट हाइक्स, पूरा मार्केट डर में था। इसके बाद इस इंडेक्स ने रिकवरी की, और रिकवरी भी ऐसी करी कि अगर किसी ने 1 जुलाई 2022 को इसमें 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया होता तो उसे 40% का सीएजीआर मिलता, और 3 साल के लिए इन्वेस्ट किया होता तो 23% का सीएजीआर मिलता। और अब दोबारा से ये इंडेक्स वही उसी 19 वाले लेवल के पास खड़ा है। लेकिन इस चार्ट में एक और चीज है जो ज्यादातर लोग मिस कर जाते हैं। ध्यान से देखो, सितंबर 2024 में जब मार्केट बिल्कुल अपने पीक पर थी तब पी रेशियो 27 था। इसके बाद मार्केट गिरना शुरू हुई, और लगभग फरवरी आखिरी तक गिरी। और अब इस चार्ट में सितंबर 2024 से फरवरी 2025 तक प्राइस और पी रेशियो दोनों ही नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद प्राइस में तो थोड़ी सी रिकवरी आई। प्राइस वाला चार्ट अगर आप देखोगे ना तो वो थोड़ा ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, लेकिन पी रेशियो में रिकवरी नहीं आई, ये अभी भी नीचे की तरफ ही जा रहा है। अब जब भी ऐसा होता है ना कि प्राइस ऊपर जा रहा हो और पी रेशियो नीचे जा रहा हो, तो इसका मतलब ये है कि अर्निंग्स में काफी अच्छी ग्रोथ हो रही है। जितने परसेंट से प्राइस बढ़ा है उससे कहीं ज्यादा रेट से, उससे कहीं ज्यादा परसेंट से अर्निंग्स बढ़ी है। अब मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछती हूँ, क्या इसका मतलब ये है कि कल से रिटर्न्स आने शुरू हो जाएंगे? नहीं,
मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 19 का पी बॉटम है और ये इसके नीचे नहीं जाएगा। देखो, निफ्टी नेक्स्ट 50 एक हाई बीटा इंडेक्स है और अगर कोई ग्लोबल पैनिक आए तो पी 17-18 तक भी जा सकता है। लेकिन 10 साल के हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं देखूंगी तो 19 का पी अभी कंफर्टेबल लग रहा है। तो ओवरऑल पिक्चर ये है कि निफ्टी नेक्स्ट 50 आज हिस्टोरिकल एवरेज के कंपैरिजन में डिस्काउंट में खड़ा है। लेकिन एक सेकंड, ऐसे कंक्लूड करना गलत होगा क्योंकि अभी तक हमने इस इंडेक्स को सिर्फ एक एंगल से देखा है, जो कि है पी रेशियो। पी रेशियो हमें ये बताता है कि मार्केट अर्निंग्स के कितना गुना पे कर रही है। लेकिन इसके अलावा एक और सवाल है जो पी रेशियो आंसर नहीं करता, वो ये कि कंपनी का एक्चुअल एसेट्स के कंपैरिजन में प्राइस अभी कहां पर है, और इस सवाल का जवाब हमें मिलता है पीबी रेशियो से। अब पीबी रेशियो में भी ना यहाँ पर वही सेम पी रेशियो वाली स्टोरी रिपीट हो रही है। निफ्टी नेक्स्ट 50 का करंट पीबी रेशियो अभी 3.6 है। अब इसको कॉन्टेक्स्ट में समझो, पिछले एक साल का मीडियन भी 3.6 ही है, मतलब शॉर्ट टर्म एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है। लेकिन जब थोड़ा पीछे जाते हैं तो पिक्चर और इंटरेस्टिंग हो रही है। 3 साल का मीडियन पीबी है 4.1, 5 साल का है 4.4 और 10 साल का मीडियन है 3.9। मतलब हिस्टोरिकली ये इंडेक्स ज्यादातर 4 के आसपास या उसके ऊपर ट्रेड करता रहा है और आज 3.6 पे मिल रहा है। इसके बाद आप यहाँ पर ये भी क्लियरली देख सकते हो कि पीबी नियर 6 मंथ लो पे है, 1 ईयर एवरेज के भी नीचे है, 2 ईयर एवरेज के भी नीचे है और 5 ईयर एवरेज के भी नीचे ही ट्रेड कर रहा है। अब जब पी भी कॉम्प्रेस्ड है और पीबी भी हिस्टोरिकल एवरेज से नीचे है तो ये इंडेक्स दो अलग एंगल से सस्ता दिख रहा है। अर्निंग्स के हिसाब से भी सस्ता है और एसेट्स के हिसाब से भी सस्ता ही है। अब चलो ये तो मान लिया कि वैल्यूएशन सस्ती है, ठीक है, इतना हमें समझ आ गया। लेकिन एक सवाल जो हर कोई पूछेगा वो ये कि भाई सस्ता है वो तो ठीक है, लेकिन रिटर्न्स देता है कि नहीं? क्योंकि सस्ता इंडेक्स लेके बैठे रहो और रिटर्न्स ना आए तो क्या फायदा। तो चलो अब इसके सीधा रिटर्न्स देखते हैं। पहले एक साल के रिटर्न्स देखें तो थोड़ा आपको डिसअपॉइंटिंग लगेगा, लेकिन पूरा डेटा देखे बिना जज मत करना। तो देखो, निफ्टी नेक्स्ट 50 का 1 ईयर ट्रेलिंग रिटर्न है 8.39%, जबकि निफ्टी 100 का 1 ईयर सेम रिटर्न है 8.89%। मतलब शॉर्ट टर्म में दोनों ऑलमोस्ट सेम परफॉर्म कर रहे हैं। इसका सिंपल रीजन यही है कि पिछले एक साल में लार्ज कैप्स में स्टेबिलिटी और लिक्विडिटी ज्यादा थी, तो दोनों ने एक जैसा सा ही परफॉर्म किया। लेकिन अब असली जो पिक्चर है वो 3 साल से स्टार्ट होती है। निफ्टी नेक्स्ट 50 का 3 साल का CAGR है 20.94%, जबकि निफ्टी 100 का सिर्फ 14.99% है। यहाँ से ये पॉइंट क्लियर हो रहा है कि जब मार्केट रिकवरी मोड में आती है तो ग्रोथ और बीटा प्ले करता है, और तब निफ्टी नेक्स्ट 50 एक्सेलरेट करता है। मतलब बुल फेज में ज्यादा पावरफुल हो जाता है ये इंडेक्स। इसके बाद 5 इयर्स के रिटर्न्स देखे तो निफ्टी नेक्स्ट 50 ने 17.34% के रिटर्न्स दिए हैं और निफ्टी 100 ने 14.80% के। यहाँ पर फिर से क्लियरली निफ्टी नेक्स्ट 50 आउट परफॉर्म कर रहा है। और फिर 10 साल का पीरियड अगर हम देखें तो निफ्टी नेक्स्ट 50 ने 13.94% के रिटर्न्स दिए हैं और निफ्टी 100 ने 12.92% के। तो ऑलमोस्ट हर एक पीरियड में निफ्टी नेक्स्ट 50 ने निफ्टी 100 के रिटर्न्स को क्लियरली बीट किया है। ट्रेलिंग रिटर्न्स के बाद अब ईयर ऑन ईयर रिटर्न्स का डेटा और देख लेते हैं। ये पिछले 10 साल का डेटा है आपकी स्क्रीन पे और इसमें आप क्लियरली देख सकते हो कि 10 में से 6 बार निफ्टी नेक्स्ट 50 ने निफ्टी 100 के रिटर्न्स को बीट किया है। 2016, 2017, 2020, 21, 23 और 2024 में। इस डेटा से अब एक बहुत ही क्लियर पैटर्न दिख रहा है कि निफ्टी नेक्स्ट 50 स्मूथ और सीधा ऊपर जाने वाला इंडेक्स नहीं है, बल्कि ये साइकिल ड्रिवन इंडेक्स है। जब मार्केट स्ट्रॉन्ग बुल फेज में होती है, लिक्विडिटी एग्रेसिव होती है, तब ये निफ्टी 100 को क्लियरली आउट परफॉर्म करता है, और वो भी काफी अच्छे मार्जिन से, जैसा कि आप साल 2024 और 2017 में देख सकते हो, जहां रिटर्न्स में गैप 15 और 14% का है। लेकिन जब मार्केट डिफेंसिव मोड में चली जाती है तब निफ्टी नेक्स्ट 50 अंडर परफॉर्म करता है, जैसा कि आप साल 2025, 2022 और 2018 में देख सकते हो, जहां पर इसके रिटर्न्स निफ्टी 100 से कम रहे हैं। तो ऐसे टाइम पर लोग मोस्टली निफ्टी 50 की तरफ शिफ्ट होते हैं बजाय निफ्टी नेक्स्ट 50 के। चलो अब एक और इम्पोर्टेंट रिटर्न्स मैट्रिक देखते हैं, वो है रोलिंग रिटर्न्स। क्योंकि ट्रेलिंग रिटर्न्स बस एक डेट पकड़ के बताता है कि इस डेट से इस डेट तक क्या हुआ, कितने रिटर्न्स आए, लेकिन रोलिंग रिटर्न्स बताता है कि अलग अलग टाइम पे एंट्री करने वाले इन्वेस्टर का एक्सपीरियंस कैसा था और इसने कितने रिटर्न्स दिए। रोलिंग रिटर्न्स की कैलकुलेशन के लिए मैंने पिछले 10 साल का डेटा लिया है, 1 जनवरी 2016 से लेकर अभी तक का।
और इसे 5 साल की साइकिल में डेली बेसिस पर रोल किया है। चलो अब नंबर्स देखो। निफ्टी 100 का एवरेज रोलिंग रिटर्न अराउंड 15.5% के आसपास है और निफ्टी नेक्स्ट 50 का भी ऑलमोस्ट सेम साई है। मतलब लॉन्ग टर्म में दोनों ने सिमिलर रिटर्न्स दिए हैं, कोई बहुत ज्यादा ड्रामेटिक गैप नहीं है। लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट रिटर्न डिस्ट्रीब्यूशन है। निफ्टी 100 लगभग 50% ऑफ द टाइम्स 15 से 20% के बीच में रिटर्न देता है, मतलब थोड़ा स्टेबल और प्रिडिक्टेबल टाइप का बिहेवियर है। लेकिन निफ्टी नेक्स्ट 50 का पैटर्न थोड़ा अलग दिख रहा है। इसने 24% ऑफ द टाइम्स 15 से 20% तक के रिटर्न्स दिए हैं और 28% ऑफ द टाइम्स 20% से ऊपर के रिटर्न्स दिए हैं। यानी कि जब ये चलता है ना तो प्रॉपर चलता है और एक्सीलरेशन मोड में आ जाता है। मैक्सिमम रोलिंग रिटर्न्स भी अगर आप देखोगे तो निफ्टी नेक्स्ट 50 के ही ज्यादा है, 28.7%, जबकि निफ्टी 100 के हैं 26.5%। लेकिन मिनिमम रिटर्न्स में निफ्टी 100 थोड़ा बेटर है, यानी कि निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में अपसाइड भी ज्यादा है और वेरिएशंस भी ज्यादा है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज, लॉन्ग टर्म में नेगेटिव रिटर्न्स मिलने के चांसेस ऑलमोस्ट ना के बराबर हैं। मतलब अगर कोई बंदा जेन्युइनली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो लॉस के चांसेस बहुत ही कम है, जैसा कि डेटा दिखा रहा है। तो ओवरऑल अगर मैं शॉर्ट में बोलूं तो रोलिंग रिटर्न्स का डेटा भी यही बता रहा है कि निफ्टी 100 थोड़ा स्टेडी है और स्टेबल है और निफ्टी नेक्स्ट 50 थोड़ा एग्रेसिव है। चलो अब रोलिंग रिटर्न्स को थोड़ा प्रेजेंट सिचुएशन के साथ कनेक्ट करके एनालाइज करते हैं। आज सिचुएशन ये है कि निफ्टी नेक्स्ट 50 का पी हिस्टोरिकल मीडियन से काफी नीचे है, यानी कि हिस्टोरिकली जहां ये इंडेक्स 24 से 27 के पीई पर ट्रेड करता था, आज वो 19 से 20 के पीई पर है। मतलब एंट्री वैल्यूएशन थोड़ी कंफर्टेबल हुई है। अब यहाँ पर आप लॉजिकली सोचो, निफ्टी नेक्स्ट 50 के एवरेज रोलिंग रिटर्न्स हिस्टोरिकली 15% रहे हैं, वो भी हर तरह के एंट्री पॉइंट के साथ मिक्स डेटा में। लेकिन जब एंट्री लोअर वैल्यूएशन पे होती है तो फ्यूचर रिटर्न्स की प्रोबेबिलिटी थोड़ी और इंप्रूव हो जाती है। हाँ, गारंटी कुछ भी नहीं है, लेकिन प्रोबेबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊं आप सबको, तो जब इंडेक्स महंगा होता है और आप तब एंट्री लेते हो तो रोलिंग रिटर्न्स का एक्सपीरियंस थोड़ा एवरेज या बिलो एवरेज भी हो सकता है। लेकिन जब इंडेक्स अपने हिस्टोरिकल पी से डिस्काउंट पे मिल रहा हो तो आने वाले 3 से 5 साल के रिटर्न्स इंप्रूव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मैं ये तो नहीं बोल रही हूँ कि ये कल से ही 20% के रिटर्न देने लग जाएगा, लेकिन ये जरूर बोल रही हूँ कि हिस्टोरिकली जब भी वैल्यूएशंस कंप्रेस हुई हैं, उसके बाद मीडियम टर्म में रिटर्न्स बेटर आते हैं। अब हमने वैल्यूएशन देख ली, रिटर्न्स भी देख लिए, लेकिन इसे खरीदने की कीमत क्या है, मतलब इस इंडेक्स में पैसा लगाने का एक्चुअल रिस्क कितना है वो समझते हैं। तो चलो ये पॉइंट भी नंबर्स के थ्रू ही समझेंगे। निफ्टी 100 का 1 ईयर का स्टैंडर्ड डेविएशन है 11.82, जबकि निफ्टी नेक्स्ट 50 का है 15.95। मतलब शॉर्ट टर्म में निफ्टी नेक्स्ट 50 क्लियरली ज्यादा वॉलेटाइल है। अगर आप 5 साल का यहाँ पर डेटा देखोगे तो निफ्टी 100 का स्टैंडर्ड डेविएशन है 14.03 और निफ्टी नेक्स्ट 50 का है 17.38, यानी लॉन्ग टर्म में भी इसी इंडेक्स में स्विंग्स थोड़े ज्यादा हैं। अब बीटा देखते हैं। निफ्टी 100 का बीटा निफ्टी 50 के अगेंस्ट ऑलमोस्ट 1 के आसपास है, मतलब ये मार्केट के साथ ही मूव करता है। लेकिन निफ्टी नेक्स्ट 50 का 1 ईयर बीटा 1.14 है। इसका मतलब सिंपल है, अगर निफ्टी 50 1% ऊपर या नीचे जाता है तो निफ्टी नेक्स्ट 50 ऑन एन एवरेज 1.14% से मूव करता है, यानी मूव्स थोड़े ज्यादा होते हैं। तो फिर अब ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकलता है? देखो, निफ्टी नेक्स्ट 50 रिस्कियर है एज कंपेयर टू निफ्टी 100, नो डाउट। स्विंग्स ज्यादा हैं, बीटा भी ज्यादा है, लेकिन इसी वजह से ये बुल फेज में फिर एक्सीलरेट भी ज्यादा करता है। ये स्टेबिलिटी का इंडेक्स नहीं है, ये ग्रोथ और वॉलेटिलिटी का कॉम्बिनेशन है। तो अगर किसी भी इन्वेस्टर का होराइजन 5 से 7 साल का है और वो वॉलेटिलिटी को हैंडल कर सकता है तो ये रिस्क रिवॉर्डेड हो सकता है। लेकिन शॉर्ट टर्म माइंडसेट वालों को ये अनकंफर्टेबल लग सकता है। अब अगर आप निफ्टी नेक्स्ट 50 में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपके पास इंडेक्स फंड्स और ईटीएफ्स में काफी सारे ऑप्शन हैं। अभी आप अपनी स्क्रीन पर एक लिस्ट देख सकते हो जिसमें इंडेक्स फंड्स और ईटीएफ्स दोनों मेंशन्ड है। बस एक सिंपल सा डिफरेंस याद रखना, इंडेक्स फंड में आप एएमसी के थ्रू इन्वेस्ट करते हो, एनएवी पे ट्रांजैक्शन होती है, और ईटीएफ में आप शेयर्स की तरह मार्केट आवर्स में बाय और सेल करते हो। अगर आपको सिंप्लिसिटी चाहिए तो इंडेक्स फंड कन्वीनियंट ऑप्शन रहेगा, और अगर आपको लिक्विडिटी और लाइव प्राइसिंग चाहिए तो ईटीएफ बेटर ऑप्शन है फिर। तो इस हिसाब से आप अपना डिसीजन ले सकते हो। अब अगर आपको मेरी किसी भी वीडियो का सारा डेटा एक ही जगह कंपाइल्ड चाहिए एक पीडीएफ फॉर्म में फ्यूचर यूज के लिए, प्लस मार्केट से रिलेटेड कुछ और इंटरेस्टिंग और एक्सक्लूसिव डेटा चाहिए, तो इसके लिए आप मेरे चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन पर क्लिक करके लेवल 1 मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, जो वेलकम नाम से है। इसमें मैं कुछ पीडीएफ्स ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ जिनके स्नैपशॉट्स अभी आपको स्क्रीन पर शो भी हो रहे होंगे।
इसके अलावा एक लेवल 2 मेंबरशिप भी है मोस्ट वेलकम नाम से, जिसमें आपको पीडीएफ के साथ साथ मेंबर ओनली वीडियोस भी मिलेंगी। तो आप अपने हिसाब से अगर चाहो तो कोई भी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, जिसमें मैंने निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स के बारे में बिल्कुल डिटेल में डिस्कस किया, वैल्यूएशंस, रिटर्न्स, रिस्क, एवरीथिंग। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, हैप्पी इन्वेस्टिंग।